नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। किं कर्म किम अकर्मेति कवयो आप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान अपि भी, अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। इतनी गहराई में भगवान श्री कृष्ण आधे श्लोक में अंदर ही इतना कुछ बताया गया है। तो ये कब पता चलता है, जब हम भक्तों के संग में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि परंपरा का कितना भारी महत्व है। अगर परंपरा से हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो भले ही कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, वह भी क्या होगा, मोहिता, भ्रमित हो जाएगा। और जो पहला लाइन जो बोला, उसका जो पहला पार्ट बोला, किम कर्म किम अकर्म इति, इसी से हमको पता चलता है कि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ये कितना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बुढ़ापे में जाकर किताबें खोलेंगे शास्त्रों की तो वो उस समय काम नहीं आएगा, क्योंकि निर्णय तो हमें हर रोज लेना पड़ता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, तो हर एक व्यक्ति को इस निर्णय लेना पड़ता है। और निर्णय कैसे लेना है ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए शास्त्रों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो अपने मन माने ढंग से कोई भी निर्णय ले लेगा और बाद में दुख पाता है।
तो भगवान बहुत दया करके हमको शास्त्र दिए, हमें बताया किस तरीके से हम शास्त्रों को समझ सकते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद से हमें पता चला एक गुरु का कितना बड़ा योगदान है। अगर गुरु का सानिध्य में अगर हम अध्ययन नहीं करते तो केवल किताबों के आधार पर जो ज्ञान मिलता है वह केवल किताबी ज्ञान होता है जो हमारे ज्यादा काम नहीं आ पाता। हमको वास्तविक ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या है वो वास्तविक है। वास्तविक समस्या को हल करने के लिए वास्तविक ज्ञान ही काम आएगा, किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा। और इसीलिए भक्तों के संग में उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से हमको चलना चाहिए, ताकि इस ज्ञान को हम सही तरीके से समझे और खुद का कल्याण कर सके। यहाँ पर बताया गया कवयो अपयत्र मोहिताः, जो बड़े बड़े बुद्धिमान जीव है वह भी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं? हर मनुष्य के अंदर 4 दोष होते हैं। और फिर हमने बहुत विस्तार से परंपरा के बारे में बताया, और फिर हमने डिस्कस किया श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच का डिस्कशन, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है निर्णय लेने में कि किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दया करके बताते हैं कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अधूरा ज्ञान दिया, पर ये उनका दोष नहीं है। ये वास्तव में भगवान शिव के अवतार हैं, और भगवान शिव को बताया गया किसने बोला है? भगवान श्री हरि ने। और यहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, रेफरेंस देते हैं पद्म पुराण का। पद्म पुराण का जो 6ठा खंड है जिसको बोलते हैं उत्तरखंड, उसके अध्याय 235 और 236, 235 और 236 के अंदर ऐसी अद्भुत बात देखने को मिलती है जो अन्यथा बाकी जगह पे मिलना बहुत कठिन है। उसमें देवी पार्वती जी और भगवान शिव के बीच में बहुत तरह के प्रश्न और उत्तर का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और विशेषतया देवी पार्वती जी ऐसे अद्भुत प्रश्न करती है जो हम सब के मन में होते हैं, कि जैसे देवी दुर्गा जो है वो माँ है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न करती हैं जो भविष्य में आने वाले जो जीव है उनका उद्धार होगा, इस उद्देश्य से वो प्रश्न करती है। तो प्रश्न तो आरंभ होता है बहुत अद्भुत तरीके से। देवी पार्वती जी पूछती है कि हमारे मन में संदेह है। क्या संदेह है? हे भगवान शिव, आप ये ऐसा रूप क्यों धारण करके बैठे हैं? भस्म लगाते हैं और ये जो खोपड़ी है, कंकाल है, कपाल है, ये आसपास रखते हैं, और चर्म धारण करते हैं, चमड़ी धारण करते हैं, तो कोई देखता ये तो सारे अशुभ लक्षण है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? और इसका उत्तर में फिर बहुत अद्भुत तरीके से भगवान शिव बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, क्यों किया? भगवान श्री के बताए हुए मार्ग के अनुसार। भगवान श्री हरि ने बोला कि जो लोग भगवान श्री हरि से द्वेष करते हैं उनको अभी ध्यान रखना है। उनका ध्यान कैसे रखें? तो बोला गया, हे भगवान शिव, आप उन सब का ध्यान रखिए। और इसीलिए भूत, पिशाच, तरह तरह के जो और उपद्रवी तत्व है उन सब का रक्षण का भार भगवान शिव अपने कंधे पे रखते हैं। जिस तरीके से यमराज सब जीवों को सुख और दुख देते हैं उनके खुद के कर्मों के अनुसार, तो कई बार लगता है यमराज का कार्य तो बहुत कठिन है, पर वो वास्तव में कैसे करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव भी कार्य करते हैं कि जो जो भगवान हरि से द्वेष करते हैं उन सबको आश्रय देते हैं, फिर उसमें से फिल्टर आउट करके
जो थोड़ा बहुत और शुद्ध होते हैं उनको भगवान श्री हरि से जोड़ते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बताते हुए वो कुछ बहुत अद्भुत श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक नंबर 6 अध्याय 236 के अंदर भगवान शिव बताना आरंभ करते हैं। पहले बोलते हैं कि भगवान श्री हरि ने क्या किया, तो बोलते हैं दैत्यानाम विनाशाय अर्थाय, जो जिसके मन में द्वेष का भाव है उन द्वेष के भाव को हटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या किया, विष्णुना बुद्ध रूपिणा, भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं बुद्ध रूप में और क्या करते हैं, बौद्ध शास्त्रम असत प्रोक्तम, ऐसा शास्त्र दिया जो असत है, जिसको बोला गया बौद्ध शास्त्र, जिसके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। तो यहाँ पर भगवान हरि ने अपना कार्य कर लिया। अब उसके बाद में बारी आई भगवान शिव की और फिर वह भगवान शिव बोलना आरंभ करते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं, फिर मैंने एक और धर्म के बारे में बताया जिसको बोला गया मायावाद, और वो कैसा है, असत शास्त्रम। और फिर भगवान शिव बोलते हैं मय्येव कथिता देवी, देवी का मतलब है देवी पार्वती, मेरे द्वारा बताया गया। कब बताया गया, कलौ, कली युग में, कैसे, ब्राह्मण रूपिणा। तो भगवान शिव बोलते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बन के आऊंगा कली युग के अंदर, और जो बौद्ध धर्म है उसी को छिपाकर एक और धर्म बनाऊंगा जिसको बोलेंगे मायावाद। जो आजकल हम लोग समझते हैं, जो शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान बताया वह मायावाद के अंतर्गत आता है। तो कई लोग प्रश्न करेंगे, यहां तो ब्राह्मण रूपिणा बोला है, मतलब कोई ब्राह्मण आएंगे, भगवान शिव ब्राह्मण बन के आएंगे, तो पता चलता है ये कोई और नहीं, यह शंकराचार्य जी है। तो पूछेंगे आपको इतना भरोसा कैसे है, तो भगवान शिव आगे बताना आरंभ करते हैं कि ये मायावाद होता क्या है, और हम आसानी से पता कर सकते हैं किस ब्राह्मण ने इस मायावाद को बताया। तो फिर आगे श्लोक नंबर 9 में बताना आरंभ करते हैं, क्या बोलते हैं, परेश जीव पार ऐक्यम। तो मायावाद का मतलब है जो ये बताएगा कि परेश मतलब ईश्वर या परमेश्वर और जीव मतलब जीवात्मा एक है। तो जो ज्ञान हमें बताता है आत्मा और परमात्मा एक है, वह ज्ञान कैसा है, अधूरा ज्ञान है, और इसी को बोला गया यह मायावाद है। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान शिव। और फिर आगे बोलते हैं दूसरे लक्षण को कि भाई मायावाद का पहला लक्षण ये हो गया, जो ये बोलेगा आत्मा परमात्मा एक ही है, जैसे कि माया का पर्दा है, पर्दा हटाओ जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाती है। तो ऐसा ज्ञान बताने वाले जो लोग हैं, यो बोला गया यह मायावाद के अंतर्गत आ रहा है। फिर दूसरा लक्षण बताया, क्या लक्षण बताया, ब्रह्मणोस्य स्वयं रूपम निर्गुणम वक्ष्यते मया। मैं बोलूंगा कि जो परम सत्य है वो कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। अगर ये कोई बात बोलता है तो वो बताया गया, इसको बोला गया मायावाद, जिसको आजकल बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है दो नहीं केवल एक है, मतलब आत्मा और परमात्मा एक है। पर ये वास्तव में कैसा ज्ञान है, यह मायावाद है जो कि एक कल्पना के आधार पर है।
अब कई लोग बोलेंगे हम लोग तो शास्त्र खोलते हैं, उसमें तो ऐसे ही लगता है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं अधूरा ज्ञान है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो जीवात्मा है और ये परमात्मा है, इनके बीच का संबंध कैसा है। तो 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मम एव अंश, यह जीवात्मा मेरा अंश है। तो अंश होने के कारण दोनों का जो गुण है, दोनों की क्वालिटी समान है, पर क्वांटिटी में अंतर है। एक को बोला गया पूर्ण और एक को बोला गया अंश। तो जो लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक है, वह अधूरा ज्ञान है। क्यों अधूरा ज्ञान है? क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है, केवल क्वालिटी के आधार पर है, क्वांटिटी के आधार पर नहीं है। एक है अंश, एक है पूर्ण। पर भगवान शिव आकर बताते हैं, मायावाद का वर्णन करते हैं, और इसीलिए हमें इस मायावाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि ये जो मायावाद बताया गया, किसके लिए बताया गया? तो भगवान शिव बोलते हैं, सर्वस्य जगतो अपयत्र मोहनार्थ कलौ युगे। इस कलयुग के अंदर जो भगवान श्री हरि से द्वेष करते हैं, ऐसे लोग को आकर्षित करके भगवान शिव अपने आश्रय में रखते हुए और फिर ऐसा अवसर देते हैं कि भक्तों का संग मिलता है और तब वो और आगे बढ़ पाते हैं। और इसीलिए ये बहुत अद्भुत तरीके से भगवान श्री हरि और भगवान शिव एक ऐसा कार्य करते हैं जिससे जगत का भला हो। क्योंकि संसार में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री हरि के प्रति स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं, उनकी भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान श्री हरि के अंदर दोष देखते हैं, उनसे द्वेष का भाव रखते हैं, उनके अंदर दोष देखते रहते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों को और एक लेवल पर लेके आने के का कार्य भगवान शिव अपने माथे पे लेते हैं। और इसीलिए हमें सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान शिव के प्रति, भगवान हरि के प्रति, और जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति, जिन्होंने हमें ये ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताया जिससे हम वास्तव में प्रसन्न हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां से आरंभ होता है कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग जिससे हमें लगता है अरे ये तो बहुत भ्रमित करने वाले हैं। जैसे कि युधिष्ठिर को बोला गया कि तुम झूठ बोलो, या फिर कर्ण को ऐसी अवस्था में मारा जाता है जो लगता है ये तो धर्म के अलग है। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। लावण्य जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। Like I'm having a doubt, like why should we trust only this Veda? There are so many different varieties or different kinds are available, but why we need to trust only Bhagavatam or this kind of Vedas? So in this chapter, पद्म पुराण उत्तरखंड उसका अध्याय 236 के अंदर there is also discussion कि which is called तामसिक शास्त्र which we should not follow। तो वहां पर बताया गया कि हमारे जो 18 पुराण है उसके 3 पार्ट्स है।
कुछ जो 6 है उसको बोला गया सात्विक पुराण, जो रिमेनिंग 6 मध्य में आते हैं उनको बोला गया राजसिक पुराण, और लास्ट के 6 है उनको बोला गया तामसिक पुराण। कि जब भी अगर एक पुराण के अंदर एक बात बताई गई है, दूसरे पुराण में दूसरी बात बताई गई है, तो किसको फॉलो करना है? तो बोला गया सात्विक पुराणों को फॉलो करना है। और वहां पर वर्णन मिलता है जो तामसिक पुराण है उसके अंदर आता है शिव पुराण, और शिव पुराण में अगर कुछ बताया गया तो वह तामसिक पुराण के अंतर्गत आया। और जो सात्विक पुराण है जैसे कि पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, शिव पुराण एक बात बोलते हैं, विष्णु पुराण दूसरी बात बोलते हैं, तो हमें किसका अनुसरण करना है? विष्णु पुराण का। ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात भगवान शिव। किसको बोलते हैं? देवी पार्वती जी को। और ऐसे ही नहीं बोला है, उसके पीछे बहुत गहराई है, जो जब हम लोग संडे क्लास करेंगे उसके अंदर इसको पहुंचेंगे कि किस तरीके से अभी हम लोगों ने बताया वेदों को कितना बड़ा प्रमाण दिया गया, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। फिर वेदों के अंदर से होते हुए हम पुराणों पे पहुंचेंगे, फिर पुराणों से होते हुए हम सात्विक पुराणों में पहुंचेंगे, और सात्विक पुराणों से होते हुए हम श्रीमद् भागवतम तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत स्पेशल एक ऐसा डिजाइन किया हुआ सिस्टम है जिससे कि हम आगे बढ़ सके। ये भगवान शिव तामसिक नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो भगवान हरि को अभी स्वीकार नहीं कर पाते। और इसीलिए भगवान शिव ने ऐसे पुराणों के बारे में बताया गया जो शुरू के लिए अच्छा है, पर धीमे धीमे हमको सात्विक पुराणों की ओर बढ़ना है। ठीक है जी। Okay, Prabhuji, but any example for Tamasic, Prabhuji? I told, like Shiv Puran is one of the Tamasic Puran. There are 6, exactly the 6 Puranas that are considered as Tamasic. It is not for Lord Shiva. It is for people who are not able to accept Lord Shri Hari. Okay, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. अनु माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, आप अभी बता रहे थे कि जो मतलब इस जैसे तामसिक है या इस प्रकार की भक्ति जैसे करते हैं, तो भगवान ने कहा है कि शिव जी जो है वो उनका ध्यान रखें। तो प्रभु जी जैसे क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, बहुत सारे लोग जो हैं वो देवताओं को भी छोड़कर मतलब जो है वो किसी और तरीके की जैसे भक्ति करते हैं किन्हीं की, या फिर डिमांड के रीजन में, जिनके बारे में शायद हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन भी है या नहीं, वो भी नहीं, तो वो किस कैटेगरी में फिर पाए जाएंगे? क्योंकि कोई जैसे है वो सिर्फ गुरु को ही मान के टॉप पे रख रहे हैं और भगवान तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो उस वो किस तरफ? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग शास्त्रों के अलावा किसी और की काल्पनिक मनमाने ढंग से कार्य करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है अध्याय 17 में, जहां पर बताया गया लोग तरह तरह की पूजा उपासना करते हैं, कई लोग भूत प्रेतों की भी पूजा कर लेते हैं। तो उसका जब वर्णन आएगा तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब तामसिक कैटेगरी में आते हैं। पर अगर किसी के हृदय में कृतज्ञता का भाव है तो भगवान आगे चलकर उनको मार्ग बताते हैं, उनको भक्तों से जोड़ते हैं, और भक्तों के से जुड़ने से वो वापस सही मार्ग पर आ पाते हैं। पर जिनके मन में द्वेष होता है, वो भगवान के भक्त मिलने पर भी वो सोचते हैं मैं जो करता हूं वो सही करता हूं, और ऐसे लोग फिर आगे चलकर और दुख पाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे जीवन में भक्तों का संग आता है
तब हमारे भाग्य का उदय होता है। ठीक है जी, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे इसको मैं जो थोड़ा सा मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ वो ऐसा है प्रभु जी, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसे इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी है, उसे दूसरी किताबें पढ़ के फायदा नहीं होगा। कोई मेडिकल में एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड किताबें हैं वो वही किताबें पढ़ेगा। और हम कौन सी किताबें पढ़ेंगे जिससे मैंने पहले के लोगों को जिनको सबसे ज्यादा सक्सेस आया होगा, या हम क्लासेस ज्वाइन करते थे प्रभु जी, हम कौन से क्लास ज्वाइन करते हैं जिसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं या जिसमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिली है। तो मैंने मेरी ऐसी सोच है कि हम इन्हीं वेदों को क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, हमें वो गोल अचीव करना है। और जिन लोगों ने इसे पहले फॉलो किया है उन्हें उनका गोल बड़ी आसानी से मिला है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, इसीलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छे उदाहरण से बताने के लिए। तो एक होता है हमें क्या अच्छा लगता है और दूसरा हमारा भला किस में है। तो जब हम लोगों को देखते हैं कि भाई ये जो शास्त्र है ये हमारी भलाई के लिए दिया गया, ये ऐसे ही मनमाने तरीके से किसी ने नहीं लिखा, और ना हमको ये सोचना है कि भाई मेरे को तो ये पसंद है मैं वही करूँगा। क्योंकि क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये हम निर्णय नहीं ले रहे, ये हमारे अंदर जो मन बैठा है जो कि इन भौतिक संसार में उलझा हुआ है वो बोल रहा है कि मेरे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो इसीलिए अपने मन की बातें कम सुननी है और भगवान के भक्तों की बातें ज्यादा सुननी है। ठीक है जी, हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha